सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर कि मोदी 3.0 सरकार के गठन से पहले कर्मियों की चेतावनी, पुरानी पेंशन नहीं तो दोबारा होगा आंदोलन। केंद्र में नई सरकार के सामने यह एक बड़ा रहेगा कि नई पेंशन योजना यानी एनपीएस को जारी रखा जाए या ओपीएस पर वापस लौटा जाए। करीब 2 दशक से ट्रेड यूनियन ओपीएस की मांग कर रहे हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के 6 एकड़ से अधिक कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। इस संख्या में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में अभी तक नई सरकार यानी मोदी 3.0 का गठन नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही कर्मचारी संगठन मुखर हो गए हैं। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि नई सरकार ने 20 वर्ष से लंबित पड़ी पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी नहीं की तो दोबारा से आंदोलन प्रारंभ होगा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने कहा, सरकारी कर्मचारी भी इस आदेश के नागरिक और मतदाता हैं। अपनी जायज़ मांगें मनवाने के लिए उनके पास विरोध प्रकट करने के कई तरीके हैं। आंदोलन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के पास लोकतंत्र में वोट भी एक शक्तिशाली हथियार है। इस चुनाव में कर्मचारियों ने अपने वोट के जरिए असंतोष जाहिर कर दिया है। अब केंद्र की नई सरकार पहले की भांति ओपीएस न देने पर अड़ी रहे तो कर्मचारी संगठनों को अपनी ट्रेड यूनियन कार्रवाई आंदोलन को वापस बहाल करना पड़ेगा। श्री कुमार ने कहा कि उम्मीद है कि सत्ता संभालने जा रही सरकार ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए चुनाव में अपनी हार के कारण का आत्ममंथन करेगी। चूँकि इस हार में पुरानी पेंशन योजना को बहाल न करना भी एक बड़ा निर्णायक फैक्टर रहा है, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस सहित अन्य मांगों पर भी अनुकूल विचार करेगी। विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने उनकी अधूरी मांगों के परिप्रेक्ष्य में चुनाव परिणाम का विश्लेषण किया है। मोदी सरकार की नगमीकरण और निजीकरण की नीति का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ है। इस निर्णय ने लोकसभा चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया है। कर्मचारियों के अलावा दूसरे वर्गों ने भी निजीकरण की पॉलिसी का विरोध किया है। केंद्र में नई सरकार के सामने यह एक बड़ा रहेगा कि नई पेंशन योजना को जारी रखा जाए या ओपीएस पर वापस लौटा जाए। करीब 2 दशक से ट्रेड यूनियन ओपीएस की मांग कर रही हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों के 6 एकड़ से अधिक कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। इस संख्या में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं। बतौर आईडीईएफ महासचिव श्री कुमार के मुताबिक अंशदायी पेंशन योजना उन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वजह एनपीएस में उन्हें जो पेंशन मिल रही है वह राशि पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन के आसपास भी नहीं है। वे कर्मचारी हर महीने अपने वेतन का 10% योगदान करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के 20 वर्षों के आंदोलन के बावजूद सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करने का आमादा है। कई विपक्ष शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं ने कहा कि एनपीएस संसद चुनाव में कोई मुद्दा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार ने एनपीएस के खिलाफ अपना गुस्सा ईवीएम के माध्यम से व्यक्त किया है। ये किसी से छिपा नहीं है। आगे हैं तो ये खबर है, ज़्यादा शेयर करें और आप मेरा चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।